आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हम बात करते हैं डाई नाइट्रोजन के बारे में कि डाई नाइट्रोजन को हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो देखिए, अगर कमर्शियल मेथड की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं कमर्शियल मेथड की, जो कि आपके इंडस्ट्रीज़ में अगर हमें यूज़ किया जाता है, वहाँ पे डाई नाइट्रोजन को कैसे सिंथेसाइज किया जाता है। अगर इस मेथड की बात करें तो यहाँ पे जो आपकी जो एयर है, आपको पता है कि एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, राइट। तो वो एयर को पहले लिक्विफाई करते हैं, पहले होती है लिक्विफिकेशन एंड देन कौन सी प्रोसेस होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एयर को लिक्विफाई और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद जब आप डिस्टिलेशन करेंगे तो आपको जो लिक्विड नाइट्रोजन है वो आपको पहले मिल जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो रह जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो आपका नाइट्रोजन है, अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 77.2 केल्विन। ये हम बात कर रहे हैं लिक्विड नाइट्रोजन की, राइट। और अगर हम बात करें अभी ऑक्सीजन की, तो जो ऑक्सीजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 90 केल्विन। तो इसलिए हमें जो जब आप इसको डिस्टिलेट कर रहे होंगे, डिस्टिलेशन करेंगे, तो लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, तो ये पहले डिस्टिल आउट हो जाएगी और जो ऑक्सीजन है वो उसी में, जो भी कंटेनर होता है आपका, उसी कंटेनर में रह जाएगी, बिकॉज इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा। ये तो हो गया आपका कमर्शियल मेथड। अब हमारे लेबोरेटरी मेथड कौन कौन से हैं। लेबोरेटरी में हम, अगर हमें नाइट्रोजन को सिंथेसाइज करना है तो हम वहाँ पे इसे कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी मेथड की। तो लेबोरेटरी मेथड में जो सबसे पहला मेथड है, उसमें आपको क्या करना है कि जो आपका सोडियम क्लोराइड है, सॉरी अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl, ये क्या हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को आपको रिएक्ट कराना है सोडियम नाइट्राइट के साथ, सोडियम नाइट्राइट। ओके, जब आप इसके सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करोगे, जब आप इसे हीट करोगे यहाँ पे, तो ये पहले एक कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं अमोनियम नाइट्राइट। क्या बनेगा यहाँ पे आपका NH4NaNO2, NO2 है ये आपका, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अमोनियम नाइट्राइट, ओके, प्लस NaCl। अब जो आपका ये अमोनियम नाइट्राइट है, ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। क्या होता है ये, अनस्टेबल, और ये इमीडिएटली, तुरंत क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तुरंत बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि हम हीट तो कर ही रहे हैं रिएक्शन मिक्सचर को। यहाँ पे आपकी क्या बनती है, N2 गैस प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो एक तो ये मेथड है जिससे जो नाइट्रोजन गैस है वो लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज की जा सकती है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा मेथड है वो क्या है कि आपका जो अमोनियम डाइक्रोमेट है, दैट मीन्स NH4Cr2O7, ये क्या हो गया आपका अमोनियम डाइक्रोमेट। जब आप अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे, क्या करना है आपने, हीट, तो यहाँ पे N2 गैस बनेगी प्लस 4 मोल्स ऑफ वाटर और क्रोमिक एसिड बनता है आपका, वो क्या होता है Cr2O3, ये हो गया आपका क्रोमिक ऑक्साइड। तो एक मेथड इसका ये है। एक और मेथड है जो कि बहुत ही अच्छा मेथड है, बिकॉज उसमें जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो आपके बहुत ही इजी साइड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप इजीली निकाल सकते हैं। वो क्या है, आपको थर्मल डिकम्पोजिशन करानी है सोडियम अजाइड की। सोडियम अजाइड मीन्स NaN3, ये क्या हो गया आपका सोडियम अजाइड। जब आप सोडियम अजाइड को हीट करेंगे, इसके 2 मोल्स सोडियम अजाइड को हीट करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3 मोल्स
नाइट्रोजन प्लस 2 मोल्स सोडियम बन जाएगी। तो यहाँ से जो आपको नाइट्रोजन मिलती है ये प्योर नाइट्रोजन होती है। क्या होती है आपकी? प्योर नाइट्रोजन। ओके, आप सोडियम अजाइड की बजाय यहाँ पे बेरियम अजाइड भी यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट? अगर आपके पास सोडियम अजाइड नहीं है तो इसकी बजाय आप बेरियम अजाइड यूज़ कर लीजिए, दैट इज BaN3 का होल ट्वाइस। और जब आप इसे हीट करेंगे तो यहाँ पे आएगा बेरियम प्लस 3N2। तो यहाँ से आपकी नाइट्रोजन गैस मिल जाती है। जो ये आपके सोडियम अजाइड्स होते हैं इनकी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, हीट करके हम इन्हें तोड़ ही तो रहे हैं, राइट? तो ये जो आपके सोडियम अजाइड्स होते हैं हम इनको किस में यूज़ करते हैं? सोडियम अजाइड को हम यूज़ करते हैं एयर बैग्स में। आपको पता है कि जो हमारी कार होती है, जो महंगी महंगी कारें होती हैं उनमें एयर बैग्स होते हैं जो कि किसके लिए होते हैं? सेफ्टी के लिए होते हैं, राइट? तो उसमें सोडियम अजाइड फिक्स होती है। जब वो एयर बैग्स कब यूज़ में आता है? जब कुछ हो जाता है, इंसिडेंट हो गया, आग वाग लग जाएगी, तो अब क्या हो जाएगा? हीट होने की वजह से थर्मल डिकम्पोजिशन होगी और यहाँ से क्या होगी? नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। तो हम उस तरीके से सेव हो जाते हैं। तो एयर बैग्स जो होते हैं जो कार में यूज़ किए जाते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए, उसमें क्या होता है? सोडियम अजाइड। तो ये थे कुछ मेथड जिनसे हम नाइट्रोजन गैस के सिंथेसाइज कर सकते थे। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो देखिए N2 गैस जो है ये कलरलेस होती है। सबसे पहली बात, इसका अपना कोई कलर नहीं है। ऑडरलेस होती है, कोई स्मेल भी नहीं होती, राइट? टेस्टलेस, कोई टेस्ट भी नहीं है। और नॉन टॉक्सिक होती है। ऑब्वियसली इसीलिए तो हमारे एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है। अगर टॉक्सिक होती तो एटमॉस्फेयर में कैसे प्रेजेंट होती? हाँ, कलरलेस भी है बिकॉज हमें तो दिखती नहीं कभी एटमॉस्फेयर में कि कहीं दिख रही है आपको नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। ऑर्डर भी नहीं है और टेस्ट भी नहीं है क्योंकि हमें ना उसकी स्मेल आ रही है। अगर एनवायरनमेंट पे प्रेजेंट है तो हमें उसकी स्मेल भी आनी चाहिए थी और हमें कोई स्मेल भी नहीं आती। तो ये सारे उसके करेक्टरिस्टिक्स है। अगर नाइट्रोजन एटम की बात की जाए तो नाइट्रोजन एटम के मेनली 2 आइसोटोप्स होते हैं। नाइट्रोजन एटम के 2 आइसोटोप्स स्टेबल होते हैं। एक होता है N14 और एक होता है N15। ये क्या है? इनके आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होता है, वो क्या होते हैं? आइसोटोप्स। नेक्स्ट, अगर नाइट्रोजन गैस की बात की जाए तो ये वाटर में सॉल्युबल बहुत ही कम होती है, लेस सॉल्युबल इन वाटर। ओके, अगर इसके फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो इसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम होते हैं। इसका फ्रीजिंग पॉइंट तो है आपका, फ्रीजिंग पॉइंट है 63.2 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, जो कमर्शियल मेथड से उसे डिस्टिलेट कर रहे थे उस टाइम, 77.2 केल्विन। ओके, और जो नाइट्रोजन गैस है ये एक्टिवेटेड जो आपका चारकोल होता है वो इसे क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये थी नाइट्रोजन की प्रिपरेशन और उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे कि जो नाइट्रोजन गैस है वो किस किस के साथ रिएक्ट करती है और इसके यूजेस कहाँ पे हैं। अगर हम किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसका कहीं तो यूज़ होगा, इसीलिए तो हम उसे बना रहे हैं, वरना हम इतनी मेहनत क्यों लगा रहे हैं उसको सिंथेसाइज करने में, राइट? तो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।